हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 गणित है जो कि हमारा वास्तविक संख्याएं है चैप्टर 1। तो इस चैप्टर 1 में हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है इसको हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। ये हमारा नया बैच है 2025 वालों के लिए, जो आप सभी 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको हल कराएंगे। तो देखिए, हमारा जो क्लास 10 गणित है वास्तविक संख्याएं, ये आपका एनसीईआरटी बेस पर है क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को एनसीईआरटी बुक का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम बताएंगे चैप्टर वाइज, जितने भी प्रश्नावली हैं। देखिए, ये हमारा वास्तविक संख्याएँ का बुक है, इसमें हम चैप्टर 1 है हमारा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो हम आप सभी को बताएंगे प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 1.1। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन पहले दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन। आपके जो प्रश्नावली 1.1 है इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 1.2 प्रश्नावली में, तो उसमें भी आपको हम बताएंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, पूरी तरह हम उसको भी समाप्त करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसी में चलेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा लाइफ में देखिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको हल करना है एचसीएफ। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो के इस चैनल पर आप अपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यानी पहले का पहला तो दिया है 135 और दिया है आपका 225, ये क्वेश्चन दिया है आपका। उसके बाद देखिए, जो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए 35 और इसको मान लीजिए बी बराबर आपका 225, इतना मान लिए। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का सूत्र होता है, उसको लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, उस सूत्र क्या होता है, तो सूत्र को आप लिख लीजिए। सूत्र होता है, तो फार्मूला लिख लीजिए आप, होता है फार्मूला ए बराबर वी क्यू प्लस में आर। अब ऐसे तो आप नहीं समझ रहे होंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आता होगा। देखिए, अब इसको देखिए, हम आप सभी बता दे रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये है आपका भाज्य, जिससे हम भाज्य का मतलब होता है यानी कि जो बीच में होता है। उसके बाद है आपका बी, जो है भाजक होता है, यानी जिससे हम भाग देते हैं। उसके बाद आपका भागफल, जो हमारा भागफल यानी जितनी बार भाग देते हैं। और प्लस में आपका आर जो है वो क्या है, शेषफल, जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो ये फार्मूला है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया है,
तो जो आपका 225 है, यानी कि ये आपका ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है, सॉरी आपका जो ए है वो बी से बड़ा होता है, तो इसको आप बी मान लीजिए, ये आपका ए होगा। देखिए जो बी है आपका बी, ये बी है, वो बी जो है ए से छोटा होता है, ये आप इतना जान लीजिएगा। जो ए है आपका बी से बड़ा होता है। उसके बाद देखिए भाज्य हमारा कितना है, यानी कि ए हमारा 225 है, 225 है। अब जो हमारा है आगे देखिए, आगे हम आपको रफ में बताएंगे। तो देखिए ये जो आपका 225 है, 225 यानी कि जो हमारा ए होता है यानी बड़ा होता है, यानी भाज्य वो बीच में लिखा जाता है, तो भाज्य हमारा 225 है। और किससे भाग देते हैं, यानी कि जो हमारा बी वाला होता है, छोटा वाला होता है, उससे हम भाग देते हैं 135। अब इससे भाग दीजिए तो आपका ये एक बार जाएगा 135, इसको घटाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9, ये आ गया 90। और अब 225, अब 225 है तो देखिए भाजक हमारा कितना है, तो भाजक इससे भाग दिया 135, तो यहाँ पर हो जाएगा 135। भागफल कितना आया हमारा, 1 आया, तो भागफल हो जाएगा 1। उसके प्लस अब शेषफल हमारा कितना आया, 90, तो शेषफल यहाँ पर हो जाएगा 90। ये प्रक्रिया हम कब तक दोहराएंगे, जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हम इसकी प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। अब देखिए 90 आया है, तो 90 हमारा, 90 से हम यानी कि हमारा जो है इसको मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, सॉरी बी, और ये हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पर 135, 90 का भाग देंगे 135 में। अब देखिए भाज्य हमारा क्या हो गया 135, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 और हम 90 से भाग देंगे, भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 90 है। अब इसको भाग दीजिए तो ई जाएगा कितनी बार में, तो जाएगा 2 बार में, सॉरी ये आपका जाएगा 9, यानी कि 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। उसके बाद इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 4, तो यहाँ पर आपका आया क्या, भागफल 1 और शेषफल कितना आया हमारा, आया 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब देखिए 45 है, तो 45 का भाग हम 90 में देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 90। ये देखिए जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप इसको करते रहेंगे। उसके बाद हमारा जो है ये हमारा भाजक कितना आ गया, 45। अब 45 का भाग हम 90 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, यहाँ पर हो गया 90, तो ये आ गया 0, कितना आ गया, कट के 0 आ गया, तो कितनी बार गया, यानी कि भागफल कितना आया 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया 0। अब इसमें जो हमारा ये लास्ट वाले जो डिजिट होता है यानी कि भाजक, ये जो भाजक होता है यही हमारा क्या होता है, HCF, यानी लास्ट में जिस संख्या से हम भाग देंगे वही हमारा होता है HCF। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 45। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका 45 आ जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया है 196 और ये आपका और दिया है आपका कितना दिया है, दिया है 38,220, ये आपका दिया है क्वेश्चन में। अब इसको भी उसी प्रकार हल कर लीजिए। इसको मान लीजिए ए, क्योंकि ये बड़ा है, और जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन द्वारा जो परिमेयिका का सूत्र है,
यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र लिख लीजिए, E बराबर बी क्यू प्लस में ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमारा ए कितना है, तो ए हमारा है 38,220। बी कितना हमारा 196। हमको क्यू आर निकालना है, तो इसको हम भाग दे देते हैं। तो भाग दीजिए कितने में, 196 से भाग देंगे कितने में, 38,220। 220 इतने में भाग देंगे। तो इसका हम जब भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, देखिए इसको एक बार में ले जाइए 196 का, तो 196 होगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7, यानी कि यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, इतना हुआ 186। अब 186 में 196 जाएगा नहीं तो 2 उतरेगा। अब इसको कितनी बार में जाएगा, तो होया यानी कि 9 बार में जाएगा। यहाँ से 9 बार में हम इसको लेंगे तो आपका जाएगा 9 चौक 36, 9 छः 54, यहाँ पर हो गया 54 के 4, 5 हासिल, 9 9 81, 81 5 कितना होता है 86, तो 86 8 हासिल हो गया, 9 का 9 हो गया, 9 8 कितना होगा 17 होगा, आ गया 1764। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 2 है, 2 में से 4 जाएगा नहीं घटेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर आपका 5 यानी 15, यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 0 एक कटिएगा दोनों, तो ये आपका 98 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर 0 है, तो 0 लगा दीजिए। उसके बाद देखिए अब इसको हम कितनी बार में ले जाएं, तो इसको 5 बार में काटते हैं। तो देखिए 5 छक 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा, 5 1 9 5 4 9, 980 है आपका टोटल, कट गया 195 बार में, यानी कि आपका जो है एक ही बार में सब कट गया। तो देखिए हमारा जो क्यू है यानी कि भागफल, तो 195 आया, तो यहाँ हो जाएगा 195, और जो आपका शेषफल आया वो 0 आ गया। तो इसमें आपका जो होता है क्या, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जो आपका ये शेष यानी कि भाजक होता है वही हमारा हो जाता है HCF आता है। हमारा जो HCF है 196 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं आप। उसके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है उसको हल करते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मान लेते हैं 867, और बी हम 255 को मान लेते हैं जो हमारा छोटा होता है। उसके फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये फार्मूला इसका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है इसका। चलिए इसको हल करते हैं। तो ए हमारा दिया है 867 और बी दिया है 255, जो छोटा होता है बी वाला ए में भाग देते हैं इससे, तो हो जाएगा यहाँ पर 255, 867 में भाग देंगे। तो देखिए ये आपका 3 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये आपका 765 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 102 आ गया। ये हमारा आ गया भागफल, ये हमारा शेषफल। तो भागफल में आपका हो गया 3, शेषफल हमारा हो गया 102। अब हमारा देखिए ये तो 0 आया नहीं, अब इसको आगे हम हल करेंगे। तो देखिए अब हमारा जो है ये 255, इसको हम ए मान लेंगे तो 255 हो जाएगा। और ये शेषफल बचता है इसको हम मान लेते हैं बी 102। अब 102 का हम भाग देंगे 255 में, तो 102 भागा 255, तो ये 2 बार जाएगा आपका।
तो 2 बार करेंगे तो आपका ये 204 होगा। घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 51। अब हमारा भागफल 2 आया, शेषफल 51 आ गया। अब भी हमारा ये जो है 0 नहीं आया, तो आगे इसको हम करेंगे। तो जो हमारा ये था शेषफल, इससे हम 102 में भाग देंगे, जो कि हमारा भाजक था। भाजक हम भाज्य मान लेंगे, ये बराबर तो 102 हो जाएगा। और ये शेषफल आपका क्या हो जाएगा, भाजक, यानी कि 51 हो जाएगा। फिर हमको 51 का 102 में भाग देंगे, तो 51 का 102 में भाग दीजिए तो हो जाएगा 2 बार जाएगा, 102 हो जाएगा। अब 0 आ गया इसका। अब देखिए ये 2 बार गया, प्लस में आपका 0। अब हम लिखेंगे अतः HCF बराबर आपका 51 आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन दे तो आप इसी प्रकार हल कीजिएगा, 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम है, इसी के माध्यम से इसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, इतना मेहनत करने के बाद आप सभी एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जो q है आपका ये वह पूर्णांक संख्या है कोई। तो इसको हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, क्योंकि ये विषम ही सब दिए हैं कि 5 विषम है, 3 भी, 1 भी विषम पूर्णांक है। तो मान लीजिए विषम पूर्णांक कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं हम ए को, मान लीजिए विषम पूर्णांक ए है। और जो भाजक है, भाजक जानते हैं, भाजक जो आपका बी है, भाजक यानी बी, ये आपका जो है यानी कि 6 तक है, जो है 6 है। देखिए भाई ये भाजक है आपका, ये भागफल है, ये आपका शेषफल है, और इसको हम मान लिए हैं ये, और जो भाजक आपका दिया है 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। और शेषफल हमारा जो दिया है यानी कि आर, शेषफल हमारा क्या दिया है, आर जो दिया है वो दिया है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक दिया है। देखिए यहाँ पर 5 तक दिया है, नहीं तो 5 तक दिया है। तो हमारा जो इसमें आपका जो दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में जो आपका देखिए ए बराबर आपका PQ प्लस आर, ये फार्मूला है। अब देखिए इसके बराबर में आपका बी के स्थान पर दिया है कितना, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये दिया है। तो इसमें देखिए हम इसको मान लिए हैं ए, इसको मान लिए हैं ए विषम पूर्णांक, और इसमें देखिए भाजक, भाजक हमारा क्या है, ये बी वाला, यानी कि 6, बी वाला हमारा भाजक होता है 6। तो 6 हमारा यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद शेषफल देखिए, शेषफल आपका जो है कितना है, 0 से 5 तक। अब इसमें देखिए आपका धन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हमको ये इसमें जो है सम नहीं विषम पूर्णांक को छाट कर लिखना है, तो यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका शेषफल होता है, ये जान लीजिए, वह है आपका हमेशा भागफल से छोटा होता है। क्या, शेषफल जो भागफल से छोटा होता है, यानी कि शेषफल हमेशा भागफल से छोटा होगा। तो उसके बाद देखिए भाजक हो तो उससे छोटा होता है। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र रखेंगे,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब उसके बाद यहाँ पर हम रख देंगे फार्मूला। तो ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर। जब हम जो आर है, आर का मान 0 रखेंगे, जब हम 0 रखेंगे आर का मान, तब क्या होगा देखिए, तब ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 0। इसके बराबर में आपका निकल कर आ जाएगा 6 6 क्या हमारा समपूर्णांक है। 6 हमारा क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक। और यही हम यदि 1 रख दिए तो आपका ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 1। ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि एक जो हमारा है वह विषम पूर्णांक हो गया। अब उसके बाद ही हम याद 2 रखते हैं तो ए बराबर 6 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, समपूर्णांक हो गया। क्या, समपूर्णांक हो गया। और यही यदि हम 3 रख दें तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3 जो है वो विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक। इसी तरह हमें 5 तक रखना है तो देखिए 4 रखेंगे तो ए बराबर हमारा हो गया 6 प्लस 4, जो कि हमारा समपूर्णांक है। हमको निकालना क्या है, विषम पूर्णांक। उसके बाद ए बराबर हम आर बराबर रख देंगे 5। तो 5 रखेंगे आर की जगह पे तो 6 प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा विषम पूर्णांक। ये विषम पूर्णांक हो गया। तो इसमें हमको छांटना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें देखिए हमको सिद्ध करना था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक एक हमारा ये है, एक ये है और एक ये, 3 है, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी दिया है, यही हमको लाना था। तो हमारा ये आ चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आता है जो धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हमारा निकल कर आए हैं वो कौन से हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, यही हमारा होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में सिद्ध करने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 3 है उसको हल करते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया है 616 और 32, आपको यही 2 को पकड़ना है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 616 लिख लीजिए और 32 लिख लीजिए। 616 को मान लीजिए ए और बी बराबर मान लीजिए 32, यानी कि ज़्यादा को बी और कम को ए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन द्वारा इस फार्मूले पर रखकर हल कर दिए। उसके बाद आपका जो ए है इसका फार्मूला पी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमारा ए कितना है 616, बी कितना हमारा 32 और हमको क्यू निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करिए, तो 32 का भाग 616 में दे दीजिए। तो 616 में भाग देंगे तो एक बार पहले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ये आपका 9, ये आपका
कितना होगा 2, और यहाँ पर हो गया 96। अब इसको भाग देंगे 9 बार में, चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 288। 288 आ गया, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ये कट जाएगा। तो ये आपका 0 नहीं आया, तो इसको एक बार और करेंगे हम। तो यहाँ पर 32, ये आपका भागफल कितना आया 19, फिर उसके बाद आपका शेषफल कितना है 8 आया। अब क्या करेंगे 32 को हम यहाँ पर ले लेंगे ए की जगह पर, बी की जगह पर हम शेषफल को ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर गुणे में अब 8 का आपको 32 में भाग देना है, तो 8 चौक 32, 0 आ गया, तो इसका हल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब देखिए, अब मैंने आप सभी को बताया कि जो आपका ये है, जो लास्ट वाली संख्या होती है भाजक, यही हमारा यदि इससे भाग देने पर 0 आ जाता है तो आपका यही क्या हो जाता है HCF। तो हमारे HCF कितना आ गया 8 है, आ गया, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका चौथा भी है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को हम आपको हल कर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर दिया, हम इसको लिखकर नहीं बताएंगे आप सभी को क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको इसको हल कर बता देंगे। देखिए आपको दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत दे दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q उसके 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से को प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह, लेकिन इसमें वर्ग करने के लिए कह दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले मान लीजिए जो ये हमारा है वो क्या है, पूर्णांक है, और भाजक जो हमारा था, भाजक जानते हैं b हमारा, ये कितना है देखिए यहाँ पर भाजक, यानी कि 3q यानी कि आपका 3 है। तो ये हमारा हो गया। r बराबर हमको क्या है, r बराबर हम यदि मान रखें 0 रखें या फिर 1 रखें या फिर 2, एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, क्योंकि ये 3 से छोटा होना चाहिए जो आपका r का मान है। क्योंकि इसमें दिया है, यहाँ पर देख लीजिए दिया है 3q 1 2, जो r का मान दिया है यहाँ पर देखिए 2 तक ही दिया है, इससे आगे नहीं दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख कर हम बता दे रहे हैं, जैसा कि आपका 3q दिया है, 3q+1 दिया है, 3q+2 दिया है, ये दिया है आपके क्वेश्चन में। तो आपका 2 तक कहा है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमारा फार्मूला था a बराबर BQ+R। अब हम r बराबर, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तब आपका जो होगा मान कितना होगा, a बराबर 3q ये प्लस का 0, तो निकल कर आएगा हमारा क्या 3q। अब इसको हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर या वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पे स्क्वायर, इधर हो जाएगा E3 पे होल स्क्वायर। तो ये होगा, तो इतना निकल कर आएगा। अब देखिए ये आपका एक स्क्वायर, ये 9, ये क्यूब स्क्वायर। अब इसको हम क्या है, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। अब इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना जो आपका 3 है स्क्वायर, इसको एम के बराबर मान लेंगे। अब इसको हम रख देंगे मान, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3m। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, अब r बराबर हम क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे। तब क्या होगा आपका, तब a बराबर आपका हो जाएगा 3q + 1, इतना होगा। अब इसको वर्ग करेंगे तो a आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हमारा आगे देखिए, ये होगा a स्क्वायर बराबर, अब इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 3q पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुने में 3q प्लस गुने में 1, ये होगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 6q, ये होगा। अब जो है हमारा, अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और 1 जो है इसको बाहर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार, देखिए जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस का 6 ये 2q बचेगा और प्लस का हम 1 बाहर कर देंगे। अब जो है, अब इसको भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो अब रख दीजिए मान, तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में आपका 3, ये कितना हो गया m प्लस का 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इतना समझ में आया सही का। अब क्या है, समीकरण 1 व 2 में स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, चलिए आगे लिखते हैं, लिखेंगे ये स्पष्ट है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप होता है। इतना समझ में आ गया आप। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यानी कि 3m और 3m + 1 के रूप में हमको सिद्ध करना था, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इतना हमारा आ गया, तो ये हमको सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार है और इसमें आपका जो है कह दिया है घन करने के लिए, उसमें वर्ग करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ पर देखिए थोड़ा मुड़ गया है, यहाँ पर घन यानी घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसको हम चलिए हल करते हैं।
तो सबसे पहले मान लेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम मान लेंगे, माना पूर्णांक मान लीजिए ए, और जो आपका भाजक है, भाजक आप जानते हैं b बराबर, वह कितना होना चाहिए वह देख लीजिए इसमें, यानी कि इसको भी मान सकते हैं आप 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, या फिर आप 9 भी मान सकते हैं। अगर 9 मानेंगे आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर या फिर 3 मान लीजिए या फिर 9, 2 ही ऑप्शन है। 9 मानेंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 3 मान लिए हैं। तो 3 छोटा हो जाएगा, क्योंकि r का मान आपको 9 तक ले जाना पड़ेगा, वैसे आपको 3 ही तक ले जाना पड़ेगा, 2 ही तक। तो ये हुआ। अब r बराबर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, ये 3 अंकों में हमको हल करना पड़ेगा, वैसे आपको ये इसको आपको 9 तक ले जाना पड़ता है, इसलिए हमने 3 लिया। इसको आपका क्वेश्चन में दिया था 9m, 9m + 1, 9m + 8, और जो आपका फार्मूला है BQ + R, ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका से, तो फार्मूला क्या था, ये बराबर BQ + R। अब क्या है, अब हम R बराबर 0 जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा A बराबर 3Q + 0, और इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 3Q। तो दोनों पक्षों हम घन करेंगे। घन का मतलब आप समझते हैं, घन का मतलब होता है Q, Q का मतलब होता है यानी कि 3 संख्याएँ, इसकी घात 3। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घन करने पर, तो घन कर दीजिए, तो 1 Q हो जाएगा, यानी कि इस पर 3 घात, और ये 3 यानी इस पर Q, तो इसका करेंगे 1 Q हो जाएगा, इसका करेंगे 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और इस पर Q पे। अब इसको मान लीजिए, क्या मानेंगे, तो सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। अब इसको 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 हो जाएगा, और गुणे में आपका 3Q। अब इसको मान लीजिए, माना, क्या मानेंगे, तो इस तरह मानिए कि हमारा ये वाला निकल कर आ जाए। देखिए यहाँ पर जो 9m है ये निकल कर आ जाए, तो मान लीजिए जो आपका 3Q है, ये क्यूब है, इसको मान लीजिए m, तो आपका जो आ जाएगा ये Q बराबर 9m, ये आ जाएगा। अब चलिए R का मान क्या रखते हैं, 1। जब R का मान 1 रखेंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा 3Q, ये प्लस का 1। अब इसका घन करेंगे तो आपका हो जाएगा AQ, ये 3Q + 1 का क्यूब। अब इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है AQ धन BQ, फार्मूला ही लिख देते हैं आप सभी के लिए, देखिए ताकि आप सभी समझ में आ जाए। फार्मूला होता है A + B का होल क्यूब बराबर होता है AQ + 3A² B प्लस का 3AB² प्लस का B पे Q, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा AQ 3Q पे क्यूब प्लस 3 गुणे ये आपका 3Q पे स्क्वायर, B कितना हमारा है 1 है, प्लस का 3 गुणे A कितना हमारा 3Q गुणे 1 का स्क्वायर, प्लस का B कितना हमारा है, तो B है 1 स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका AQ बराबर
इसको करेंगे, ये हो जाएगा 27 क्यूब के क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 पे क्यूब स्क्वायर प्लस का ये 3 त्रिका 9, ये क्यूब, ये प्लस का 1, इतना होगा। अब इसको हम अगले पेज में लिखकर आपसे बताते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें सब में 9 कॉमन मिल रहा है, इसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये क्यूब बराबर, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 क्यूब पे क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यूब और ये बाहर हो जाएगा प्लस का 1। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए आगे, अब क्या है कि इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, ये अंदर वाले मानेंगे तो लिखेंगे माना 3 क्यूब पे क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर मान लेंगे यम, इतना मानेंगे तो रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पर यम, ये प्लस का 1। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। एक समीकरण और निकालना है हमको जिसमें आपको r बराबर 2 रखना है। अब हम रखेंगे r बराबर 2, तो r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा ये 3 क्यूब प्लस का 2। अब वर्ग घन करेंगे, दोनों पक्षों में कर देंगे, तो दोनों पक्षों में जब हम घन करेंगे तो आपका हो जाएगा a क्यूब, ये आपका 3 क्यूब के क्यूब, सॉरी 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब इस वही फार्मूला हम लगाएंगे जो मैंने आपसे बताया, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब का क्यूब प्लस का ये 3 गुने ये आपका 3 क्यूब पे होल स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 3 गुने 3 क्यूब, फिर गुने में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में आपका 2 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 27 क्यूब पे क्यूब प्लस का ये 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, यानी कि 54 क्यूब स्क्वायर, ये 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, यहाँ पर हो जाएगा 36 क्यूब। अब प्लस का आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4, ये आपका क्यूब होगा, तो आपका 3 वर्ष का होगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा ए क्यूब, अब इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 3 क्यूब पे क्यूब प्लस का यहाँ पर बचेगा कितना 6 क्यूब स्क्वायर, ये आपका 4 क्यूब, 8 को बाहर कर दीजिए। अब मान लेंगे, क्या मानेंगे हम, तो मानेंगे माना ये अंदर वाला मानते हैं 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब बराबर, इसको मान लेंगे यम बराबर, तो रख देंगे मान, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 यम प्लस 8। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। जब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन करेंगे हम वो क्या निकल कर आएगा 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये आपका निकल कर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली नंबर 1.1 का। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जो आपके नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि हमारे कोई भी अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक को तुरंत पहुंच जाए, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।